आपको ये फोटो दिख रहा है, इसके आगे इसका नाम पढ़ो। सेम ये फोटो देखो, अब इसका नाम पढ़ो। ऐसे सारे फोटोज देखो और इनके नाम देखो और इसके बाद देखो इन्होंने कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर रखे हैं और इस टाइम पे करंटली ये कहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो एनएस बोर्ड से आईआईटी, नीट, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और सक्सेसफुली तरीके से लाइफ में सेटल्ड भी हो चुके हैं। और कई स्पोर्ट्स पर्सन जो यहाँ पे देख ही रहे हो, और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स से मैंने खुद बात कर रखी है, इनका तो इंटरव्यू भी देख सकते हो आप, जो आईआईटी खड़गपुर में पहुंच गए। लेकिन एनएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? क्या एनएस बोर्ड का सिलेबस इजी है या बहुत ज्यादा टफ है? क्या एनएस में सेम वही पढ़ना होता है जो सीबीएसई में पढ़कर आए या कुछ अलग है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा एक एक करके, वो पूरा रिसर्च पेपर जो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले खुद क्वेश्चन पेपर से लेके हर चीज एनालाइज कर लिया, देन आपको बता रहा हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त लास्ट 10 ईयर से हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और ना कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनका एनएस बोर्ड में एडमिशन करवा के आगे सक्सेसफुली तरीके से, चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, नीट में जाना हो, जेई में जाना हो, 75% की रिक्वायरमेंट पूरी करना हो, सब कुछ करवा रहे हैं। अगर एडमिशन लेना है तो इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना, क्योंकि हमारा सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर है, पूरी हेल्प आपकी की जाती है यहाँ पे। पहले तो ये बताओ, ये रूमर्स कौन फैला रहा है? एनएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है, सीबीएसई के ज्यादा है, एनएस की कम है। मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने इस बोर्ड को बनाया है और ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो जो एनएस बोर्ड बना है। देखो, एक बाप के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है सीबीएसई बोर्ड और छोटा बेटा है एनएस बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड बड़ा बेटा है, ज्यादा प्यार मिलता है, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं। एनएस बोर्ड छोटा है, भी उनकी हेल्प कर रहा है जो फेल हो जाते हैं, जिनकी परसेंटेज कम रह जाती है, परसेंटेज बढ़वाना चाहते हैं। बाकी दोनों की वैल्यू सेम है, एक बाप के तो दोनों बेटे हैं ना। सीबीएसई बना 1962 में और एनएस बोर्ड बना 1989 में। भारत सरकार के ही दोनों बोर्ड है। सीबीएसई एक रेगुलर बोर्ड है, एनएस बोर्ड एक ओपन बोर्ड है। सीबीएसई में 75% अटेंडेंस का होना जरूरी है, लेकिन एनएस बोर्ड में ऐसा कोई अटेंडेंस का सिस्टम ही नहीं है। इसलिए एनएस बोर्ड को स्टार्टिंग में बहुत कम लोग जानते थे, तो देखिए एडमिशन भी कम होते थे। लेकिन जैसे इंटरनेट की क्रांति आई 2018 एंड 19 में, तो 5 लाख तक एडमिशन हुए और अब तो हर साल 4 लाख 5 लाख हो ही रहे। क्योंकि एनएस बोर्ड सिर्फ फेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एनएस बोर्ड हर एक उस स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी टाइम की आजादी चाहता है, जो चाहता है कि उसको टाइम मिल जाए और बोर्ड्स का ज्यादा टेंशन ना रहे और अच्छे परसेंटेज भी आ जाए। तो अब हम जानते हैं कि एनएस बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड से अलग कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एनएस बोर्ड में ना 10th के बाद 12th होती है। बीच में जो 11th क्लास है ना, ये एनएस बोर्ड में नहीं होता। तो अब आप कहोगे कि जो 11th क्लास की पढ़ाई है, क्या वो एनएस में करनी नहीं होती? क्या वो सारे चैप्टर छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एनएस बोर्ड के अंदर 11th क्लास से कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाता है, इसलिए 12th क्लास में ही 11th और 12th का सिलेबस मिक्स हो जाता है। तो वो सिलेबस कौन कौन से अभी बताऊंगा। इससे पहले ना एक और मार्कशीट देख लेते हैं। ये रहा सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट क्लास 12th का और ये रहा एनएस बोर्ड की मार्कशीट। अब देखिए, यहाँ पे सीबीएसई में टोटल 2 कॉलम है, एक है थ्योरी मार्क्स और एक है इंटरनल, जिसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, इसके मार्क्स। और इन्हीं को टोटल करके आपको मार्क्स दिया जाता है। लेकिन एनएस बोर्ड की मार्कशीट देखिए, एक है थ्योरी का मार्क्स, दूसरा है प्रैक्टिकल का और तीसरा है इंटरनल असाइनमेंट का। आपको क्वेश्चन बना के सबमिट करवाना होता है ऑनलाइन तरीके से, उसी के मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसमें टोटल 3 कॉलम दिए गए हैं, जिनको टोटल करके आपको मार्क्स दिया जाता है। तो ये तो हो गया मेजर मार्कशीट में डिफरेंस। लेकिन अब पहले आप ये देखिए कि सिलेबस का वेटेज क्या रहता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है एंड सिलेबस में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई की। तो सीबीएसई में थ्योरी आती है 70 की और प्रैक्टिकल 30 का। एनएस बोर्ड के अंदर थ्योरी 80 का और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। तो आप कहोगे यार सीबीएसई में तो 30 नंबर का है, यहाँ पे प्रैक्टिकल 20 नंबर का हो रहा है, यानी इंटरनल कम है क्या? रुको, अभी सही से रुको। थ्योरी का पेपर सीबीएसई में कितने का है? 70 का है। लेकिन एनएस में थ्योरी का पेपर एक्चुअल में सिर्फ 64 का है। कैसे? ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट है सबका ऐसे ही होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, फिजिक्स के पेपर पे 80 मार्क्स लिखा हुआ है। अब एनएस बोर्ड का रूल ये कहता है कि 80 का जो 20% है ना, जो कि 16 नंबर होता है, ये हम असाइनमेंट को दे देंगे, जिसको हम TMA ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहते हैं। तो 80 में से 16 गया, बच गया 64। इसीलिए 64 का ही थ्योरी मार्क्स होता है। क्वेश्चन पेपर पे आएगा लिखा हुआ 80, लेकिन वो 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 मार्क्स हो गए TMA में, यानी कि असाइनमेंट में आ गए। अब जरा आप देखो क्या डिफरेंस रहा। एनएस बोर्ड ने भी वही किया जो सीबीएसई में चल रहा है, 70-30। एनएस बोर्ड ने क्या कर दिया, 64 का थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल और 16 का हो गया असाइनमेंट। अब 16 और 64 ये 80 ही है, 20 है। इसलिए एनएस बोर्ड की मार्कशीट में 2 कॉलम दिखाए गए हैं, एक प्रैक्टिकल के लिए जो 20 मार्क्स वाला है और अलग से एक असाइनमेंट जिसको हम टीएम में कहते हैं उसके लिए जो 16 मार्क्स का है। प्लस पॉइंट ये है कि जिसका इंटरनल ज्यादा होता है ना, उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ इंटरनल के मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं। अरे असाइनमेंट प्रैक्टिकल सबमिट करवाना है ना, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। अब देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा,
लेकिन 6 नंबर और इंटरनल को बढ़ाकर इंटरनल के मार्क्स की वेटेज बढ़ा दी गई, जिससे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाए। पासिंग मार्क्स सीबीएसई में 23 होता है, थ्योरी के अंदर, एनएस के अंदर सिर्फ 21 नंबर होता है। प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स होता है सीबीएसई में पासिंग मार्क्स, लेकिन एनएस बोर्ड के अंदर सिर्फ 7 मार्क्स लेकर आना है प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। ये तो हो गया मार्क्स स्ट्रक्चर। लेकिन अब बात करते हैं सिलेबस की। पहले गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी 10th होता है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होता है। तो मान लो मैं 12th क्लास में हूँ, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बुक्स की PDF है, जो भी आपको चाहिए क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। लेकिन सबसे ऊपर आइए, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसी वाली लिंक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सिलेबस डाउनलोड होगा। देखिए सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैंने फिजिक्स में क्लिक किया, ये PDF डाउनलोड होगी। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं हम। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर है। मैं एक सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स का एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। सीबीएसई के अंदर 11th क्लास में 14 चैप्टर है, 12th क्लास के अंदर 14 चैप्टर है, टोटल हो गए 28 चैप्टर। एनएस बोर्ड के अंदर 11th क्लास होती नहीं, तो क्लास 12th में टोटल 30 चैप्टर्स है। अब बोलोगे अब 30 चैप्टर सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं नहीं, इकलौता बोर्ड है एनएस बोर्ड जिसने अपने सिलेबस को बाइफरकेट किया हुआ है। ये देखिए इस बाइफरकेशन वाली PDF के अंदर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम है पब्लिक एग्जाम्स का, जिसमें सारे चैप्टर लिखा हुआ है, एक है टीमे वाले कॉलम में सारे चैप्टर्स। तो एग्जाम में ये जो टीमे वाले कॉलम में चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं ना, ये चैप्टर एग्जाम में आते ही नहीं है। टीएमए के जो प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, इन्हीं चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर लिख के आप अपलोड कर देते हो और टोटल आपको 16 और किसी में 20 मार्क्स का होता है, वो आपको फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं। तो एग्जाम में ओनली ये जो पब्लिक एग्जाम के कॉलम में चैप्टर के नेम दिए गए हैं ना, यही बस एग्जाम में आता है। और ऐसे चैप्टर है सिर्फ 18 और 30 में से 12 चैप्टर हटा दिए गए क्योंकि ये टीएमए का चैप्टर है, तो ये एग्जाम में आएगा नहीं। आपको सिर्फ 18 चैप्टर पढ़ना है। अब जरा देखिए सीबीएसई में 11th 12th मिलाकर 28 चैप्टर पढ़ रहे हो आप, और यहाँ पे एनएस के अंदर भी 11th 12th मिलाकर आप सिर्फ 18 चैप्टर पढ़ रहे हो। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्या 11th हमें नहीं पढ़ना पड़ रहा? भाई 11th भी आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 11th का आपको सिर्फ 20% पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए आपको मैं सिलेबस दिखाई देता हूँ आपको एक बार। ये फिजिक्स का सिलेबस है। ये देखिए लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। ये स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स है ना, ये 20% सिलेबस का पोर्शन है और ये क्लास 11th का है। इसके बाद नीचे का ये पोर्शन देखिए, ये 13 चैप्टर्स है टोटल और ये 80% सिलेबस का पोर्शन है और ये सीबीएसई क्लास 12th के चैप्टर्स हैं सारे। ये आप देख ही सकते हो, यहाँ पे पोस्ट करके आप एक बार रीड कर लेना। और ये टीएमए वाले चैप्टर्स पब्लिक एग्जाम में तो आते ही नहीं है, ये ऑन डिमांड में भी नहीं आते। यही है एनएस बोर्ड का सिलेबस। तो ये चैप्टर के तो नाम आपको समझ में आ गए कि कौन सा सीबीएसई में है, कौन सा एनएस में चैप्टर है एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है। लेकिन इनके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, इसके लिए आपको एक बार बुक की PDF डाउनलोड करनी है। एक बार ऐसी फिजिक्स की PDF ही डाउनलोड करो और स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, ये रीड कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो बताया गया यही पूरे चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये है एनएस बोर्ड का प्रॉपर सिलेबस। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि एनएस में एक्स्ट्रा क्या है तो सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जा रहा, और जो सीबीएसई में पढ़ाया जा रहा है ऐसा क्या है जो एनएस में नहीं पढ़ाया जा रहा। अब ये आपको समझना है। यहीं पे आप नहीं समझ पाते हो और आपका फोकस सारा जेईई और नीट पे रहता है। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप फोकस कर रहे होते हो और बोर्ड्स में ही 75% नहीं आ पाते। मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स देखे, उनको हम ये बताते हैं जो यहाँ से एडमिशन लेते हैं ना, ये देखिए ऐसे हजारों स्टूडेंट्स मेरे दोस्त जो ऑलरेडी आए थे 75% के लिए 95% लेकर जा चुके हैं, जो कि इजीली आ जाता है। कैसे? सुनिए पहले यही। अब पहले समझिए एनएस के सिलेबस में एक्स्ट्रा क्या है। सेम एक सब्जेक्ट का मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ। मान लो ये फिजिक्स का सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस एक टॉपिक है और इस टॉपिक को बोथ यानी कि सीबीएसई और एनएस दोनों में पढ़ाया जाता है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही पहले डिफरेंशिएट कर दिया है हर एक सब्जेक्ट का। ये देखिए ये टॉपिक दोनों बोर्ड्स में है, ये टॉपिक्स भी दोनों बोर्ड्स में, ये भी दोनों बोर्ड्स में। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, एनएस एक्स्ट्रा, यानी कि ये टॉपिक सिर्फ एनएस में पढ़ाया जा रहा है, ये सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जा रहा। डिटेल्ड में नहीं है, होगा कहीं पे थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल्ड भी नहीं है। एनएस में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये भी देखिए एनएस में एक्स्ट्रा है, सीबीएसई में डिटेल्ड भी नहीं है, यानी सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये भी एनएस में एक्स्ट्रा, ये भी एनएस में एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे कई टॉपिक्स है जो एनएस में एक्स्ट्रा है लेकिन वो सीबीएसई में मिसिंग है, यानी सीबीएसई बोर्ड उसको करवा ही नहीं रहा। तो ये मेजर डिफरेंसेस है जो बुक को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, या आप यहाँ से एडमिशन ले लोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एडमिशन नहीं लीजिए, अगर आपने एडमिशन कहीं और से भी ले लिया है ना, तो क्लासेस हमारी चलती है। लक्ष्य बैच क्लास 12th के लिए, उड़ान बैच क्लास 10th के लिए। ये बैच पब्लिक एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो अपना एग्जाम ऑन डिमांड में देने वाले हैं उनके लिए सफलता बैच है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जीत बैच है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ ना, ये क्लास 10th और 12th दोनों के हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसा है, डिफरेंस है ही है। तो आपने ये एक एक्स्ट्रा देखा, अब देखिए एक्स्ट्रा और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ना,
एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, ये एनएस में एक्स्ट्रा है। ये देखिए सीबीएसई में कवर है बट बहुत ब्रीफली कवर है। ये देखिए ये भी एनएस में एक्स्ट्रा है, ये भी एनएस में एक्स्ट्रा है, ये देखिए एनएस में एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एनएस एक्स्ट्रा और आगे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो ये सारी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैंने इसको एक रिसर्च पेपर में डाल दिया। आप इसको पढ़ सकते हो, टेलीग्राम में मिल जाएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। यही वो रीजन है जिसके कारण आपके 75% ही नहीं आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो सीबीएसई में पढ़ाया जा रहा है ना, वो होगा एनएस बोर्ड के अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो एनएस बोर्ड में जरूर होगा, लेकिन वो चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आ रहे होंगे। ये देखिए ये यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, ये रहा वो टॉपिक, तो दोनों बोर्ड के अंदर है। यहाँ भी बहुत है, ये देखिए दोनों बोर्ड्स में सेम ऐसे ही लिस्ट है यहाँ पे, ये दोनों बोर्ड्स के अंदर है, लेकिन ये टॉपिक्स वो हैं जो टीएमए के चैप्टर्स में है और ये चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आते। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि टीएमए के चैप्टर एग्जाम में नहीं आते। यही बाइफिकेशन आपको समझना है, देन एनएस बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। और यही चीज हम करके दे देते हैं, जैसे इन सारे स्टूडेंट्स को करके दिया था, इनको दिक्कत ही नहीं आई बिल्कुल भी। और जहां पे एक्स्ट्रा एनएस बोर्ड के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये पूरा रिसर्च पेपर आपको मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये वो पैटर्न है जो सीबीएसई बोर्ड से अलग है, क्या आसान है या टफ है, एक बार ये समझ लो आप। अभी यहां तक आपने देख लिया है ना, तो यहां तक जरूर देख लेना। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एनएस बोर्ड के क्लास 12th के अंदर 43 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, और भी सब्जेक्ट है, लेकिन 43-45 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। ये देख लेना आप, ठीक है। अब आप बोलोगे एनएस में तो ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, डरना नहीं है, अभी बता रहा हूँ। पैटर्न इतना आसान है ना कि हलवे की तरह आप 95 लेकर आ जाओगे। ये देखिए आप, नंबर ऑफ सेक्शन कितने आते हैं एनएस बोर्ड में, सिर्फ 2 ही सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए जो कि सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन बी जिसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर टोटल 5 सेक्शन आएंगे, ए से लेकर ई तक, यानी ए बी सी डी ई। सीबीएसई बोर्ड में 5, तो एनएस बोर्ड में सिर्फ 2 सेक्शन है। अब बात करते हैं सेक्शन ए की। एनएस बोर्ड में सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका महारत हासिल है, जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। और ऐसे भी जो स्टूडेंट्स है ना, जो तुक्का लगा ही लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर मैचअप वाले क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीडिंग वाले क्वेश्चन, और यहीं पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। इसलिए सेक्शन ए एनएस बोर्ड का आसान है इन कंपैरिजन टू सीबीएसई बोर्ड के, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद क्या है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। ये 4 मार्क्स का एनएस बोर्ड में नहीं आता। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन बी उस सेक्शन को कह रहे हैं हम जिसमें आपको आंसर लिखना है इस तरीके से। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव वाले नहीं आएंगे, प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिखना है, यूनिट्स लिखना है, सिंबल्स लगाने हैं, वैल्यू पुट करना है, आपको सारे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख कर देना होगा। ये हो गया आपका सेक्शन बी। एक चीज देख लीजिए, क्या एनएस बोर्ड के पेपर में मिसिंग है और क्या सीबीएसई में आ रहा है। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आ रहा है, लेकिन एनएस बोर्ड में ये नहीं आता है। इसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, एनएस बोर्ड में नहीं आता है। और इंटरनल चॉइस यानी कि और वाले क्वेश्चन की ये नहीं आता तो ये कर लो, एनएस में होता है ये, लेकिन सीबीएसई में बहुत कम क्वेश्चन में होता है। इसीलिए एनएस बोर्ड का ये वाला भी सेक्शन काफी आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू सीबीएसई बोर्ड। तो ये सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है, ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये एनएस बोर्ड का पैटर्न है। लेकिन अब मेजर डिफरेंस की बात करें कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या है दोनों बोर्ड के पैटर्न के अंदर। देखिए एनएस बोर्ड की बात करें हम तो इजी टू मीडियम है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप इनको रिकॉल करके भी जा सकते हो एग्जाम के अंदर, बुक में से डायरेक्ट उठ कर आता है। एनएस बोर्ड ने ये भी बता दिया है कि इजी क्वेश्चन इतने मार्क्स में आने वाला है, एवरेज क्वेश्चन इतने मार्क्स में, और डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ इतने ही मार्क्स में आएगा। तो टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि 40 मार्क्स के क्वेश्चन एवरेज आएंगे, जो कि ना ही बहुत ज्यादा इजी है और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ कर जाओगे ना तो इजीली आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आप देखोगे तो मीडियम टू हार्ड है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन होता है, मल्टी स्टेप डेरिवेशन उसमें आता है। लेकिन एनएस बोर्ड में ये सब नहीं आता, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आएंगे। एग्जांपल तो सेम उठकर आ जाते हैं, टर्मिनल और इंटेक्स से क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज उठकर आ रहे होते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन पेपर डिजाइन की, तो एनएस बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ना घुमाया जाता है उनको, सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, और वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड होती है, उसमें आपको लिखना होता है। लेकिन सीबीएसई में एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ रीडिंग क्वेश्चन होता है, केस स्टडीज होता है, मल्टी पार्ट 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये ज्यादा टफ होते हैं। और देखा ही आपने हाईओला जो मीडिया में होता है, मार्केट में होता है, स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं कि सीबीएसई पेपर बहुत ज्यादा घुमाता है, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी हो गया, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पेपर सच में टफ आने लग गया है इन कंपैरिजन टू एनएस बोर्ड। सिलेबस की बात करें, एनएस बोर्ड का सिलेबस दिखने में लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन जो दिख रहा है वैसा है नहीं। असाइनमेंट वाले जो टीम वाले चैप्टर है वो हटा दिए गए। आप खुद सोचो ना, जहां 11th 12th मिला के 28 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, वहां आपको 18 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है एनएस बोर्ड के अंदर। तो यहाँ का सिलेबस दिखने में ज्यादा है, 30 में से 12 चैप्टर तो हटा ही दिए गए ना। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर है। ये देखिए, आप बाइफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड कीजिए,
यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, दो आप डाउनलोड करके देखना। मान लो ये केमिस्ट्री की है, सेम बाइफिकेशन है, ये बायोलॉजी की है, ये मैथमेटिक्स का है, अब मान लो ये अकाउंट्स का है, ये इकोनॉमिक्स का है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, ऐसी बाइफिकेशन है ये। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि एनयूएस बोर्ड के अंदर ना 60% चीजें रटी रटाई जाके आप एग्जाम लिख कर आ जाओगे, क्योंकि 40% ही टॉपिक आ रहा है जो अंडरस्टैंडिंग वेज है। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 35% चीजें आ रही है जो मेमोरी में आप याद करके जाओ, रट कर जाओ। यहाँ पे 65% क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। यही भी स्टूडेंट्स अटक जा रहे हैं और यही वो पॉइंट है जो एनयूएस को इजी और सीबीएसई को टफ बना देता है। ये मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए एनयूएस बोर्ड आज ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। एनयूएस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में मैच अप द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। लेकिन जरा आप सीबीएसई के देखोगे तो सीबीएसई में ये सब मिसिंग है। वहां पे असर्शन रीजनिंग है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू इसलिए टफ हो जाते हैं। तो ये हो गया मेजर कंपैरिजन जिससे एनयूएस बोर्ड इजी और सीबीएसई टफ हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एनयूएस में एडमिशन ले लो, सीबीएसई वो सच में बेकार है। एक बार आप खुद से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर का और खुद से एक बार चेक कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक पेपर दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अच्छा, असर्शन रीजन के इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई में आते हैं, एनयूएस बोर्ड में नहीं आता। इसलिए चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की में कंपार्टमेंट आ गई आपकी, या आप पास तो 75% नहीं है, या आप 10th के बाद सीधे एनयूएस बोर्ड में आना चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो एनयूएस बोर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे दोस्तों मार्क्स देख ही सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स आते हैं, जितने आपको यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट के मार्क्स इसलिए यहाँ पे आगे, एक बार थ्योरी के इनके मार्क्स देखिए, कम बेशक दिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और इंटरनल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स लगने के बाद ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। और हमारे पास से दोस्तों ये देखिए इनकी लिस्ट कितनी लंबी है जिन्होंने एडमिशन ले भी लिया है। दिल्ली के अंदर हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, एड्रेस पूरा दिया गया है, आप विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के बाहर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, जैसे ये सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं, यूपी का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, झारखंड का है, घर बैठे आप एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेके, एडमिशन के बाद मुझे कब कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये बताने के लिए दोस्तों हम हमेशा हाजिर होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी फैकल्टी आपके लिए खड़ी रहती है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके एनयूएस बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए। अगर ले लिया है तो क्लासेस में ज्वाइन हो जाना, ताकि ये सारी सपोर्ट आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।